शराब छोड़कर मस्जिद की तरफ जाना हुसैनियत। यही फैसला होगा। किसी औरत की तरफ बुरी नजर डालकर दावते ज़िना देना यजीदियत है। और अपनी बहन ज़ैनब को करबो बला में सर से चादर छीन जाने के बावजूद भी हया के दायरे में रखना हुसैनियत है। फैसला करबला में हो गया कि जिधर जुल्म है उधर यजीदियत, जिधर अदल है उधर हुसैनियत। चल पड़े हुसैन। अगर लड़ना चाहते हुसैन तो 22,000 के मुकाबले में 44,000 की फौज तैयार रहती। हुसैन करबला में हुकूमत के लिए नहीं गए थे बल्कि शहादत के लिए गए थे। और शहादत का दूल्हा बनने से पहले पूरा मिजाज समझा दिया। मुझे समझो मैं कौन, मुझे देखो मैं कौन हूँ, मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। निगाहे मुस्तफा की मैं भी एक जिंदा करामत, निगाहे मुस्तफा की मैं भी एक जिंदा करामत। आका हुसैन ने सब कुछ समझाया। आका हुसैन तो लौट भी रहे थे ताकि दुनिया ये नहीं कहे कि हुसैन हुकूमत के लिए गए थे, मगर उन खबीसों ने रोक लिया। उन खबीसों ने नहीं रोका, हुसैन ने वो काम भी कर दिया कि देखो मैं जा रहा हूँ। और जब तुमने रोका तो हुसैन रुक गए कि मैं इसी काम के लिए रुका हूँ। आका हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी ताकत नहीं दिखाई। अगर मेरा हुसैन अपनी ताकत दिखला देता तो जब कटा हुआ सर नेज़े पे कुरान सुना सकता है तो सटा सर कितनी ताकत रखता होगा। मगर मेरा हुसैन करबला में ताकत नहीं दिखलाता है। जब बात आ गई तो हल्की सी ताकत दिखलाई, हल्की सी। जब किसी बदबख्त ने कहा हुसैन देख रहे हो फुरात का पानी सब पिएंगे मगर तुम्हें और तुम्हारे खानदान के लोगों को पानी नहीं मिलेगा, प्यासे मरोगे, माज़अल्लाह। जब बेहूदगी की, हुसैन ने अपनी ताकत की थोड़ी सी झलक पेश की। बस हाथ उठाकर कहा मौला इसे प्यासा मार। क्या कहा? इसे प्यासा मार, प्यासा मार। हुसैन का उठा हुआ हाथ। यही वजह है कि यजीद हाथ चाहता था। यजीद हाथ चाहता था। हुसैन ने कहा हाथ कहाँ दूंगा। हाँ सखी का घराना है, मांगोगे तो मिल जाएगा मगर हाथ नहीं दूंगा, सर दे दूंगा, सर दे दूंगा, सर दे दूंगा। दुआ के लिए हाथ उठाकर कहते मौला इसे प्यासा मार। सिर पे हुसैन ने कहा था प्यासा मार। चिल्लाने लगा अल अतश, अल अतश, प्यास, 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 प्यास। लोग दौड़ दौड़ कर फुरात से पानी ला रहे। इसी फुरात का ताना दे रहा था हुसैन तुझे नहीं मिलेगा। उसे मिल भी रहा है तो प्यास बुझ नहीं रही। इसे क्या कहोगे, पानी तो था मगर पानी का असर हुसैन की आह ने ले लिया। पानी का असर बुझाना है प्यास, मगर ये पानी तो प्यास क्यों नहीं बुझाता। इसकी प्यास प्यास कहना का जितना डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं पानी यही रह गया, असर तो हुसैन के हाथों, असर तो हुसैन के हाथों में। हल्की सी ताकत दिखलाई आका हुसैन, तो ये हाल था। और जब मैदान करबला में मेरा हुसैन शहादत का आखिरी ताजदार बनकर निकला, लड़ता रहा मेरा हुसैन। जिधर भी जाते गाजर मूली की तरह काटते। अजीब जंग थी, अजीब लड़ाई थी। ऐसा लगता है फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा होगा हम तो सिर्फ इबादत करते रह गए, तलवारों के साए में शहादत का मजा तो हुसैन के पास। हूरों ने हूरों से कहा होगा पता नहीं हुसैन किसके मुकद्दर का दूल्हा बनेगा।
अली ने फातिमा से कहा होगा, फातिमा देखती हो मेरे लहू का असर। तो सैयदा भी मुस्कुरा कर कहती होंगी, आपके लहू का असर भी देख रही हूँ, अपने दूध का हौसला भी देख रही हूँ। दोनों गए होंगे जंग का नक्शा देखते हुए सरकार के पास। आका, बाबा, आका ने मोहब्बत की जुबान में बोला, आका ने कहा होगा, जल्दी बोलो, इधर जी नहीं जाता, दिल तो चाहता बस हुसैन को देखता रहो। क्या तलवार चलाता, क्या जंग करता है, क्या खदेड़ कर मार रहा है, जिधर जाता है तोड़ा कर मारता है। एक हुसैन क्या बला की जंग लड़ रहा है, जरा देखने तो दो। बाबा, अगर मेरा हुसैन इसी तरह काटता रहा फिर शहादत का दूल्हा कब बनेगा? शहादत का दूल्हा कब बनेगा? आका ने कहा होगा, शहादत का दूल्हा बनेगा भी शजाअत का दूल्हा बनेगा। अभी तलवार चलाने तो, अभी 122 नेज़ों का, 33 तलवारों का, पूरा सर से लेकर पांव तक तीरों से जख्मी, बड़े से बड़े पहलवान को खड़ा कर, 3 तीर, 4 तीर, 5 तीर मारो वो जमीन पर गिर जाएगा। मगर ये 56 साल का हुसैन, तुझे 122 जख्मों की का दर्द भी न गिरा सका। तो हुसैन आज भी मुस्कुरा कर कहेंगे, यजीद के असलहा के कारखाने में न ऐसी कोई तलवार है, न कोई ऐसा तीर है, न कोई ऐसा नेजा है जो हुसैन को गिरा दे, जो हुसैन को गिरा दे। अली और फातिमा कह रहे होंगे, बाबू शहादत का दूल्हा कब बनेगा? तो मुस्कुरा कर मुस्तफा ने कहा होगा, देखते रहो ना, तलवारें नहीं गिरा सकेंगी, नेज़े नहीं गिरा सकेंगे, तीरों की भीड़ नहीं गिरा सकेगी, तो फिर ये शहादत का दूल्हा बनेगा कैसे? का इंतजार करो, जुमा का दिन है, जब वक्त नमाज अजान की घड़ी होगी, मेरा हुसैन सजदे की ललक में दुश्मनों को देखना पसंद नहीं करेगा, अपने रब को देखना पसंद। तलवारें हुसैन को न गिरा सकी, सजदे की तड़प ने हुसैन को घोड़े की पिष्ट से नीचे रखा। मेरा हुसैन सजदे, क्या मिजाज, क्या सबक, सब छूटे मगर सजदा न छूटे, सब छूटे मगर नमाज न छूटे। हर मसले का हल करना चाहते हो तुम, मगर मसला हल नहीं होता, इसलिए कि हर मसले का हल नमाज है, तुमने नमाज समझा। आओ अपने हुसैनी होने का सबूत दे, नमाज को अपनी जिंदगी के गले का तावीज बनाए, सजदा पसंद करें, आका हुसैन के मिशन को, आका हुसैन की याद में बिदअत और खुराफात से। इस्लाम के बेटो, यजीद रिश्वत देने वाला मिजाज रखता था, हुसैन रिश्वत का मिजाज रखते थे। इसलिए रिश्वत के बाजार के खुले हुए दरवाजे को बंद कर, कि हम हुसैनी हैं, हम रिश्वत न देना जानते हैं न रिश्वत लेना जानते हैं। तुम इस्लाम के बेटे हो, जब चलो तो नजर नहीं रही। याद आया एक वाक़या, इस वाक़या के बाद अपनी गुफ्तगू तमाम करूंगा। मदीने की गली है, हजरत उमर का दौरे खिलाफत है, इस्लाम का एक बेटा इस्लाम की एक बेटी को दूर तक देखता है। एक दिन इस्लाम की बेटी को जलाल आ गया, पर्दे में रहकर गुस्से में कहती है, जवान तू मुझे इस तरह घूरती और पीछा करती हुई नजरों से क्या देखती हो? तुम्हें पता नहीं उमर का दौरे खिलाफत, अगर मेरी शिकायत हो गई तो तेरा क्या हाल होगा? इस्लाम जवान ने कहा, मुझे मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूं, मगर अजमल सुल्तानपुरी की जुबान
दिलप न हो कि गैर से रखता है साज बाज, समझा के थक चुका हूं मगर मानता नहीं। मैं क्या करूं मेरा दिल नहीं मानता, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है, तुम मुझसे शादी करोगी। अब मोहब्बत की जुबान में और खिताबत की जुबान में अल्लामा फरोज साहब, तुम मुझसे शादी करोगी, जो शर्तें कहोगी मैं मानूंगा। अगर तुम कहो तो तुम्हारे रास्ते में सितारों को लाकर सजा दूंगा, मगर तुम मेरी बीवी बन। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए पहाड़ों को काटूं, मगर तुम मेरी बीवी बन जाओ। अगर तुम कहो तो मैं सोने चांदी की भीड़ इकट्ठी कर दूं, बस तुम मेरी बीवी बन जाओ। वो सुनती रही, जब ये बोलकर चुप हुआ, वो इस्लाम की बेटी कहती है, मुझे बीवी बनाना चाहते हो? हाँ, इसके लिए चांद के सीने पे घर बनाना चाहते हो? कहाँ अगर शर्त होगी तो वो भी कोशिश करके देखो। तुम मेरे रास्ते में सितारों को उतारना चाहते हो? तुम हाँ बोलकर शर्त रखो, मैं वो भी कोशिश करके देख लूंगा। तो उस इस्लाम की बेटी ने कहा, मेरे रास्ते में चांदनी उतारने की जरूरत नहीं है, मेरी मोहब्बत में सूरज को कब्जे में लाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तेरी बीवी बन जाऊं, 40 दिन कंटिन्यू विदाउट गैप विदाउट ब्रेक मस्जिद नबवी में हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ लो। इस्लाम की बेटियों, अगर तुम आज की जश्न शहीद आजम में तकरीरें सुन रही हो तो ये सबक याद रखना। अगर तुम्हारे मोहल्ले का कोई नौजवान मोबाइल की रंगीनी दिखाकर, गाड़ी का टिप टॉप को दिखाकर, दौलत की नगरी दिखाकर तुझे अपनी मोहब्बत में फासला चाहता है, तो तू उसे कह दे, मुझे बीवी बनाने का तसव्वुर लेने वाले जवान मोबाइल की रंगीनी मत दिखा। तू अपनी बीवी बनाने की सोचता है तो पैसे की फरावानी मत दिखा। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बीवी बन जाऊं तो लोटा उठा, पानी ले, वजू कर, मस्जिद में जाकर सजदा करने वाला हो जा। इसलिए कि वो डॉक्टर दामाद ढूंढने वालों, वो इंजीनियर दामाद ढूंढने वालों, वो बारिस्टर दामाद ढूंढने वालों, वो प्रोफेसर दामाद ढूंढने वालों, दामाद ढूंढो। अगर एक शर्त लगा दो, डॉक्टर हो मगर नमाजी हो, इंजीनियर हो मगर नमाजी हो, बारिस्टर हो मगर नमाजी हो, लीडर हो मगर नमाजी हो। इसलिए कि प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर शराबी हो सकता है, मगर जो नमाजी होगा वो कभी शराबी नहीं। हजरत उमर के पीछे वो नमाज पढ़ने लगे। 5 दिन हुए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 39 दिन, 4 वक्त की नमाज हजरत उमर के पीछे मस्जिद नबवी में उसने पढ़ ली। बची 1 वक्त की। इधर ये चला, इधर इस्लाम की बेटी ने भी लोटा लिया, पानी लिया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने के बाद दुआ करती है, मौला आज वो मेरी शर्तें पूरी कर रहा है, अगर मेरे मुकद्दर में उसी को दूल्हा बनना है तो वो जैसा हो गया है 40 दिन में वैसा ही रह। ये दुआ करती हुई जहां हमेशा वो नौजवान खड़ा रहता था, आज ये जाकर खड़ी और सोच रही है कभी तो आए। हाँ, निकल गया है मस्जिद नबवी से, इधर ही तो आ रहा, इधर ही तो आ रहा, इधर ही तो आ रहा, इधर ही तो आ रहा। खुशी के मारे आंखें बंद हो गई। ये सोच रही है अब आएगा, अब मुझको बोलेगा, आंखें खोल, आंखें खोल, देख मेरी तरफ, मैंने तेरी शर्तें पूरी कर दी, मैं आंखें खोलूंगी, खोल कर कहूंगी तूने मेरी शर्तें पूरी कर दी तो मैं भी तेरी बीवी बनने को तैयार हूँ। ये सोच रही है, अचानक सोचती है, इतना सोचने के बावजूद अब तक वो आया क्यों नहीं, वो आया क्यों नहीं, वो आया क्यों नहीं। नजर खोलती है, क्या देखती है, वो आया भी चला भी गया।
आवाज देती हो जाने वाले, मुड़कर देख मेरी तरफ, तेरी चाहत यहीं खड़ी है, तेरी दुनिया यहीं खड़ी है, तेरी मोहब्बत यहीं खड़ी है, देख मेरी तरफ कहां तू जा रहा है। उसने वहीं खड़े होकर नजर नीची की, कहा कल तक मैं तेरी तलाश में था। हजरत उमर के पीछे 40 दिन के नमाज के बाद फायदा यह हुआ कि अब तेरी चाहत नहीं रही, अब मौला की चाहत, अब अल्लाह की चाहत आ गई है। इस्लाम के बेटो, आका हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हो तो पैगाम समझो। अजीब अजीब खुराफात। एक मर्तबा में चकंदरपुर गया, 3 या 4 मुहर्रम का जलसा था। कुछ लोग आए, कहने लगे मौलाना साहब बड़ा गड़बड़ यहाँ है। उन्होंने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। कहा कि क्या बता मैं, ठीक 10 मुहर्रम को एक आदमी आता है, बोलता मैं हुसैन, उस पर कोई सवारी आती है, मैं हुसैन हूँ। अब जितने भी है ना सब उस पर कोई फूल चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई मिठाई खिलाता है, अब वो मैं हुसैन हूँ, कैसे रुकेगा। मैंने कहा कि वो सेहतमंद है, सेहतमंद है, कहा उससे भी सेहतमंद को लाओ, उससे भी सेहतमंद को लाओ। और जैसी वो कहे कि मैं हुसैन हूँ, फौरन ये कहे मैं अली हूँ, और लगावे 2 हाथ खींच के कि मेरी मर्जी के बगैर तुम कैसे आए। जैसी उसने सुना कि इस बार का प्रोग्राम कुछ और है, उस दिन से उसका मुहर्रम को हुसैन आना पड़ा। अरे यार आका हुसैन इसी चीज के लिए है क्या? वो तो दिलों में रहते हैं, वो तो नजर में रहते हैं, वो तो जिगर में रहते हैं, वो तो शऊर में रहते हैं। हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में, यहाँ भी खुराफात कम नहीं होगा, और इस्लाम की बेटियां ज्यादा खुराफात करती हैं। मछली 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तो नहीं खाएंगे। गमे हुसैन में मुर्गा काहे खा रही है? ये मुर्गा काहे खा रही है? तू खिचड़ा काहे खा रही है? तू शरबत काहे पी रही है? मछली क्यों नहीं खा रही है? नहीं खाना अलग है, मुहर्रम तक बनना ही नहीं चाहिए, ये गलत। अब मालूम है कि 12 मुहर्रम को खूब बनाते हैं, ले क्या लॉजिक है। इन सब चीजों से बचिए, इन सब चीजों को रस में मत बनाइए। कहीं न कुरान में मना है, न हदीस में मना है, न बुखारी शरीफ में मना है, न मुस्लिम शरीफ में मना है, न तिरमिज़ी शरीफ में। ये किस किताब में मना है? ये किताबें औरत में, ये किताबें औरत में, और वहां पर वजीर दाखिला अगर सनक जाए तो किसकी मजाल। इस्लाम की बेटियों, वो काम करो जो हुसैन पाक को पसंद है। शहादत का मतलब यही है। आज मैंने बहुत कुछ जो बातें की वो अपनी जगह पर, फिर कभी आपने याद किया तो मैंने बहुत समेट कर, बल्कि छू कर मैं गुजर गया कि पहले हिस्से का नाम इमाम हुसैन है, दूसरे हिस्से का नाम सैयदा ज़ैनब है। एक जुमला देता हूँ और अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। करबला से, मदीने से करबला पहुंचकर इमाम हुसैन ने अपना पूरा काफिला अल्लाह की रजा की राह में लुटा कर इस्लाम को बचा लिया। सब बोलो इस्लाम को, हाथ उठाकर सब बोलो इस्लाम को, हाथ उठाकर बोलो इस्लाम को। आका हुसैन ने करबला में अपना कुंबा लुटाकर इस्लाम बचा लिया, और करबला के लुटे हुए काफिले के बचे हुए हिस्से को, लुटे हुए काफिले के बचे हुए हिस्से को सैयदा ज़ैनब ने कूफा और दमिश्क से निकाल कर फिर मदीना पहुंचाकर इस्लाम को फैला दिया। भैया ने इस्लाम बचाया, बहन ने इस्लाम फैलाया। कभी मौका मिला तो इस पर पूरी गुफ्तगू होगी। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई खामी आई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर अपनी गलतियों की तलाफी करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका और दे रहा हूँ, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। मगर सलाम का जवाब देने से पहले हर कोई हाथ उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
मेरा सलाम मोहब्बत कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।